भारत का संविधान शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। संपादकीय भारत के संविधान का इतिहास। सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूँ आधुनिक भारत के मानवाधिकारों के प्रथम उद्गाता महात्मा ज्योतिबा फुले को, जिन्होंने लिखा था, स्त्री तथा पुरुष यह दोनों जन्म से ही स्वतंत्र हैं तथा सभी अधिकारों का लाभ लेने के अधिकारी हैं। कोई एक मनुष्य या मनुष्यों की टोली किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती शासन नहीं कर सकती। मैं अभिवादन करता हूँ संविधान के मुख्य रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने भारत को एक अनुपम संविधान दिया, जिसने परस्पर विरोधों से भरपूर इस देश को जोड़कर रखा है। मैं अभिवादन करता हूँ संविधान सभा के उन सभी महानुभावों को जो एक दूसरों के विरोधी थे, किंतु उन्होंने लचीलापन दिखाया तथा संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। अगर वे हठ धर्म अपनाते तो भारत अनेक टुकड़ों में बंट जाता। एक राष्ट्र एक देश बनाने के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है हमारा संविधान। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सन 1600 का अधिकार पत्र। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूरोप में हाथ से खेने वाली व पाल से चलने वाली नावों का स्थान भाप से चलने वाले स्टीमर लेने लगे। इन जहाज़ों द्वारा दूर दराज की यात्रा संभव होने लगी। इससे व्यापार वाणिज्य के अभूतपूर्व अवसर निर्माण हुए। साहसी नाविकों जहाजियों में नए भूप्रदेश ढूंढने तथा नए जलमार्ग ढूंढने की होड़ लग गई। भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। उत्पादन बढ़ा तो उसे बेचना भी जरूरी था। उत्पादक देश का बाजार संपृक्त हो जाने पर नए बाजार ढूंढना अनिवार्य हो गया। यूरोपीय व्यापारियों ने एशिया तथा अफ्रीका के देशों से व्यापार को लाभ का सौदा समझा। इन देशों से व्यापार के लिए उन्हें अपने देश के शासकों से अधिकार पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो गया था। लंदन के व्यापारियों ने 24 सितंबर 1599 को निर्णय लिया कि एक कंपनी बनाई जाए। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र को चार्टर ऑफ 1600 भी कहा जाता है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू वेस्ट इंडीज, यह इस कंपनी का नाम था। यही कंपनी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती रही। रानी एलिजाबेथ द्वारा स्वीकृत इस अधिकार पत्र के अनुसार कंपनी को अनेक अधिकार प्राप्त हुए हैं। कंपनी को दिए गए अधिकारों के अनुसार कंपनी को अपने सेवक वर्ग पर नियंत्रण के लिए तथा व्यापार की प्रगति हेतु कानून बनाने का सीमित अधिकार था। कंपनी द्वारा कानून बनाने के अधिकारों में ब्रिटिश क्राउन द्वारा निरंतर वृद्धि की गई। उदाहरण के लिए अनुशासन कायम रखने हेतु किंग कमीशन 1601, भारतीय उपनिवेश में रहने वाले ब्रिटिश प्रजाजनों पर नियंत्रण रखने हेतु 1661 का अधिकार, मुंबई द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने का 1668 का अधिकार पत्र इत्यादि। माना जाता है कि इन्हीं विधायी शक्तियों से बाद में विधि संहिताओं का विकास हुआ। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों की कंपनियों में एशिया तथा अफ्रीका के बाजार हथियाने की होड़ लग गई थी। विश्व में एक नई आर्थिक व्यवस्था ने जन्म लिया था। इस नई व्यवस्था को समझने के लिए कुछ तथ्यों की जानकारी होना अनिवार्य है। साम्राज्यवाद पहले राजा महाराजा दूर दराज के प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिलाते थे। इसे हम फौजी साम्राज्यवाद कह सकते हैं।
अब उस साम्राज्यवाद की जगह आर्थिक साम्राज्यवाद ने ले ली। साम्राज्यवादी देशों द्वारा अंकित देशों के बाजार पर कब्जा करना तथा उन पर एकाधिकार स्थापित करना, यह आर्थिक साम्राज्यवाद का महत्वपूर्ण लक्षण था। केवल बाजार ही नहीं, उन देशों के खनिज पदार्थ, यूरोपीय देशों के कारखानों में लगने वाला कच्चा माल तथा उनके आर्थिक संसाधनों पर उन्होंने कब्जा जमाया।